हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स के नए प्लान के बारे में, जिसमें वो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने जा रही है। ये इनिशिएटिव बैक ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर आता है। और दोस्तों, इस बार इस पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। तो हुआ कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो सिर्फ उसी वेंडर से एयरक्राफ्ट खरीदेगा जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनेगा। अब आखिर किन किन देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और इन सब चीजों से भारत का क्या फायदा होगा, और फायदे के साथ आखिर क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसका क्या पाकिस्तान और चाइना पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें एयरक्राफ्ट डील जो कि $18 बिलियन की थी, उसमें आखिर किस किस देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। तो दोस्तों, अमेरिका की यहाँ पे दो कंपनियां, एक है लॉकहीड मार्टिन और दूसरी बोइंग, इन दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया था। वहीं यूरोपियन यूनियन की दसॉल्ट और यूरो फाइटर टाइफून ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ये दसॉल्ट वही कंपनी है जिसने राफेल बनाया था। इसके अलावा स्वीडन के सब ग्रिपेन और रशिया एयरक्राफ्ट मिग-35 ने भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये डील दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील थी और इसी कारण इस डील को पाने के लिए सारे कंट्री पागल हुए थे। लेकिन अब भारत ने जो न्यू पॉलिसी लॉन्च की है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंडिया में फुल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, और जो ये करने में सक्षम होगा उसी को भारत एयरक्राफ्ट डील देगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल 2019 में इंडियन एयर फोर्स ने RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया था, जिसमें 114 जेट्स के लिए ये किया गया था, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $18 बिलियन था। वहीं अक्टूबर 2021 में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अनाउंस किया कि प्रोक्यूरमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर होगी। अब का प्लान ये था कि इनिशियल 18 एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्ट होंगे, वहीं अगले 36 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, और उसका पेमेंट आधा फॉरेन करेंसी और आधा इंडियन करेंसी में होगा। और वहीं लास्ट के 60 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा इंडियन पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और पेमेंट उसमें भारत की करेंसी रुपीज में ही किया जाएगा। लेकिन 2024 में अब एक बड़ी पॉलिसी स्विच हुई है। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पीस मील मेक इन इंडिया अप्रोच से खुश नहीं है और पूरा एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाने का इंसिस्ट करेंगे। इस सैटर्न स्टेप का मतलब है कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल प्रोडक्शन भारत में ही होगा एज ए ज्वाइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर। अब आखिर इससे भारत को क्या क्या फायदा मिलेगा? तो दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिलेगा। ये स्टेप इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक नया बूस्ट देगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक नए लेवल पे ले जाएगा। वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोस्तों, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे और हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये डिसीजन से लोकल इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज से रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा ये मूव इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम करेगा और इससे हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को बढ़ावा मिलेगा। आखिर इससे क्या भारत को कुछ नुकसान भी हो सकता है? तो दोस्तों, एक्विजिशन डिले पॉलिसी का ये जो शिफ्ट हुआ है, इससे हमारा एक्विजिशन डिले हो सकता है। सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करने से कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ सकता है, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है इतना डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी रिटायर होने वाले हैं आने वाले 1 से 2 सालों में। दोस्तों, भारत के पास कुल 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जिसमें अभी ओनली 31 स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स होते हैं। अब आखिर इस डील से पाकिस्तान और चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज को क्या झटका लगेगा? तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान और चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि भारत अपने डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट अब नहीं रहना चाहता। वहीं बात करें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की, तो दोस्तों, हमें एडवांस्ड फाइटर जेट्स मिलेंगे जो हमारे नेवर के जेट्स से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होंगे, और वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका, जो भारत को जब नीड थी डिफेंस इक्विपमेंट्स की, उसने नहीं दिया, उसके
उसके मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा होगा ये। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट इंडियन एयर फोर्स के MRA से प्रोक्यूरमेंट के बारे में। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।